औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें तो चंद चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करनी चाहिए वो ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन आर स्लाइटली हायर देन द करस्पॉन्डिंग alkenes increase regularly with increase in the number of carbon atoms in the alkyne। यानी अल्काइंस की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा है और ये साइज के साथ साथ ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, यानी प्रोपाइन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इथाइन से ज़्यादा होगी। इस तरह ब्यूटाइन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रोपाइन से ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पर, लेकिन हम थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, अल्कीन के साथ, कि अल्कीन के मुकाबले में इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो अल्काइन हैव अप्रॉक्सीमेटली लीनियर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल जितना लीनियर होगा, अब जाहिर है अल्काइन के अंदर तो जाहिर है ये नॉन पोलर है, तकरीबन अल्काइन भी नॉन पोलर है और अल्कीन भी नॉन पोलर है, तो इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। लेकिन अल्काइन के मॉलिक्यूल अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा लीनियर है बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जितना मॉलिक्यूल लीनियर होगा इतना इसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस, और वंडरवाल फोर्स की कौन सी शेप, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू ब्रांच अल्केन। अब अल्कीन क्या, अल्कीन में जो है sp2 है हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहाँ पर शेप थोड़ा सा ट्रायंगुलर प्लेनर बनता है। यहाँ अल्काइन के अंदर शेप लीनियर बनता है, तो लीनियर मॉलिक्यूल में ये लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होती है। बहरहाल ये तो थोड़ी सी वजाहत थी जो बाद वक़्त स्टूडेंट पूछते हैं क्लास के अंदर। अब मैं आता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी पर एक नज़र डालूँ तो अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है। नंबर वन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और सेकंड जो है एसिडिक रिएक्शन, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन इसको हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में पढ़ चुके हैं, और इसको हम आप अल्काइन में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और इसमें हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में अल्काइन में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर इनका जिक्र हो चुका है। अभी हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करें, हम आते हैं सिंपल एडिशन रिएक्शन की तरफ, जिस तरह वो अल्कीन के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए, हम अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अल्काइन के अंदर ऐड करें, ये मैंने एक जनरल अल्काइन लिया है, आर्मीन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फॉर एग्जाम्पल आर्मी अगर मैं मिथाइल लगाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल 1 2 3 प्रोपाइल बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इथाइल लगाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल आपका ब्यूटाइल बन जाएगा, 2 कार्बन यहाँ से और 2 कार्बन ये है, तो ये एक जनरल अल्काइन है। मेरे कहने के बाद कोई आप अल्काइन ले सकते हैं, अल्काइन ले ले, इसमें आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें। अब यहाँ पर मरकुरी का फॉर्मूला आप अप्लाई तो कर नहीं सकते, वजह कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लेटिनम, यानी कोई हेवी मेटल जिनके सरफेस के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो सकता हो, एडजॉर्ब, मैंने बस इस्तेमाल किया एडजॉर्ब इज द सरफेस फिनोमेना। असल में ये हेवी मेटल के ऊपर जो है, ये सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होती है, इंटरस्टिशियल में ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होता है और फिर ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ये एकदम से ऐड हो जाता है अल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है, इससे बन जाता है अल्कीन। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करूँ इस रिएक्शन को, यानी अल्कीन से आगे अल्केन न बने, तो ये निकल, प्लैटिनम या प्लेटिनम जो आप इस्तेमाल करें इसको पॉइजन करें, इनको काम करने से रोकें। किस तरह ये आप एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, लैंडर कैटलिस्ट, ये नाम में लिखे तो लैंडर कैटलिस्ट, लैंडर कैटलिस्ट। लैंडर कैटलिस्ट क्या है, बेरियम सल्फेट को अगर आप क्विनोलिन के अंदर, इसके अंदर क्विनोलिन के अंदर डिजॉल्व करें। अब क्विनोलिन क्या है, क्विनोलिन जो है ये एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। अब क्विनोलिन के अंदर अगर आप इसको डिजॉल्व करें
तो क्विनोलिन का मतलब ये है कि आप दो एरोमेटिक रिंग ले लें। यहाँ मैं थोड़ा सा मेरे पे बना लेता हूँ। ये आपने एक एरोमेटिक रिंग लिया, ये दूसरा एरोमेटिक रिंग लिया, और यहाँ पर आप नाइट्रोजन, दूसरे एरोमेटिक रिंग में आप नाइट्रोजन ले रहे, तो ये आपके पास क्विनोलिन बन गया। यानी दो एरोमेटिक कंबाइन करें, लेकिन सेकंड एरोमेटिक रिंग में आप यहाँ पर नाइट्रोजन रखें, तो ये क्विनोलिन बन जाएगा। यानी बेरियम सल्फेट को आप क्विनोलिन में डिजॉल्व करें, तो यहाँ पर आप जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करें ये पॉइजन हो जाएगा, ये फिर आगे काम नहीं कर सकेगा और रिएक्शन आपका अल्कीन के लेवल तक स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेवल के कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिएक्शन आपका फर्दर जाएगा, फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अभी भी इसके अंदर अनसैचुरेशन है, तो जब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा इससे बन जाएगा अल्केन। तो कोई आप अल्काइन ले लें, इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करें तो अल्केन आप आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इथाइन से इथेन बनाया, प्रोपाइन से प्रोपेन बना सकते हैं, प्रोपाइन से प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटाइन से ब्यूटेन बना सकते हैं। तो किसी अल्काइन जल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी अल्काइन को आप ले लें और किसी भी अल्काइन से आप अल्कीन भी बना सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, और फिर आप अल्केन भी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप का सिंपल एडिशन में ब्रोमिनेशन, यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज नोन एज ब्रोमिनेशन। अब देखिए अक्सर हम किताब में ब्रोमीन का जिक्र ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड आयोडीन। आयोडीन तो महंगा है, आयोडीन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ज्यादातर हम ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐड होगा। यहाँ पर मार्कोनिका फ्लो हम इस्तेमाल नहीं करते। वजह ये है कि ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और मार्कोनिका फ्लो के लिए दोनों मॉलिक्यूल का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के पास, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाएगा। वजह कि इसके अंदर अभी एक डबल बॉन्ड है, एडिशन इसके अंदर पॉसिबल है। तो एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा ब्रोमीन, तो आपके पास बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। और इस तरह ये आपकी एडिशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब जाहिर अल्काइन अंडरगो, जाहिर अल्काइन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन से स्पेशली है, तो जो भी इसकी तरफ आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिकेंट होगा। तो यहाँ पर हम जो पहले रिएक्शन पढ़ेंगे वो एडिशन ऑफ HCl, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हम जब आपके बुक में ये रिएक्शन जो है इथाइन के साथ दिया है, वह भी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप में आप मार्कोनिका फ्लो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब सेकंड स्टेप में विनाइल क्लोराइड बनता है तो विनाइल क्लोराइड के साथ फिर जब विनाइल क्लोराइड बन जाता है तो विनाइल क्लोराइड जो है इसके ऊपर अब जब आप फर्दर HCl ऐड करेंगे तो अब मर्कुरिक फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। वजह है कि विनाइल क्लोराइड एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो मैंने यहाँ पर प्रोपाइन लिया है, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन जो है ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये HCl भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये मर्कुरिक फ्लूइड आप सिर्फ अल्कीन पर अप्लाई करता है या अल्काइन पर भी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये चीज प्रूव कर रहा हूँ कि अल्काइन पर भी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर HCl यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो इस कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिनके साथ पहले से हाइड्रोजन मौजूद है, यानी ज्यादा है, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जिनके साथ पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद है और क्लोरीन ये सेकंड कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2-क्लोरोप्रोपीन। यानी अगर मैं इसका लिख दूं 1 2 3 तो 2-क्लोरोप्रोपीन बन जाएगा। अब इसके अंदर एडिशन फर्दर पॉसिबल है। अब इसके बाद HCl जब ऐड करेंगे तो HCl जब ऐड करेंगे फिर भी वो भी मार्कुरिक फ्लूइड के मुताबिक होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएगा जिनके साथ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और सेकंड कार्बन के साथ यानी मिडिल कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के साथ जिनके साथ पहले से क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जिनके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अटैच है। तो आपके पास बन जाएगा जिम डाइक्लोरोप्रोपेन। जिम क्या होता है? व्हेन द 2 हाइड्रोजन एटम
are attached the same carbon, अगर हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन के साथ हो, दैट कॉल्ड जिम। और इस तरीके मैं पहले कर चुका कि विसन क्या होता है और जिम क्या होता है। द हाइड्रोजन एटम द आर अटैच्ड विद द सिमिलर कार्बन एटम, अगर ये क्लोरीन दो मुख्तलिफ कार्बन जैसे कार्बन के साथ अटैच होते हैं यानी से विसिनल, लेकिन चूंकि दोनों हाइड्रोजन दोनों क्लोरीन सेम कार्बन के साथ अटैच है तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया जिम डाइक्लोरोप्रोपेन। और इफेक्ट नाम अगर आप इसके लिखते हैं तो 1 2 3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, लेकिन इसको हम जिम डाइक्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं। एनीहो, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आपका हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन हाइड्रेशन। याद रखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में वाटर जैसा सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है दैट कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। सोडियम कार्बोनेट जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है दैट कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। लेकिन यहाँ पर हाइड्रेशन है यानी एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको दे दूं कि इथाइन अनहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस इथेनॉल अल्डिहाइड। बाकी जितने भी अल्काइन है इथाइन को छोड़कर एसिटाइलिन को छोड़कर बाकी जितने भी अल्काइन है प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन जितने भी अल्काइन है दे अनहाइड्रेशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड टू द अदर अल्काइन एक्सेप्ट इथाइन। बाकी जितने भी अल्काइन है इसके अंदर अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इससे कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। लेकिन सिर्फ इथाइन से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, अल्डिहाइड बनता है। तो ये रिएक्शन हम इस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम मर्क्यूरिक एसिड फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह ये है कि इथाइन जो है ये सिमेट्रिकल है, वाटर जो है अनसिमेट्रिकल है। तो किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड का एडिशन करें तो इससे बन जाता है विनाइल अल्कोहल। ये विनाइल में बार बार समझा चुका है। विनाइल इज नोन एज द रेडिकल ऑफ इथीन, यानी इथीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन कम करें किसी एक कार्बन से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें, सपोज आपके पास ये इथीन है, इथीन, इनमें से अगर आप एक हाइड्रोजन कम करें एक हाइड्रोजन, इसको इथेलीन पढ़ते हैं। क्या माने? क्या? इथेलीन। तो इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन कम करें किसी एक कार्बन से तो आपके पास ये रेडिकल क्या कहलाएगा? ये रेडिकल आप कहलाएगा विनाइल। विनाइल इज नोन एज द रेडिकल ऑफ इथीन। क्या? इथीन या इथेलीन। बहरहाल इसके बाद हम अब यहाँ पर जो विनाइल अल्कोहल बनता है, विनाइल अल्कोहल जो है ये एक स्टेबल चीज है और एवरी सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी, गो टू स्टेबिलिटी। तो जब विनाइल अल्कोहल बनता है तो ये हाइड्रोजन ये जम लगाकर CH2 के पास आ जाएगा यानी CH3 बन जाएगा। और ये पाई बॉन्ड जो किसी न किसी लिहाज से जो है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में ये कमजोर बॉन्ड होता है तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जम जाकर CH2 के पास आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका बन गया इथेनॉल जिसको आप एसिटाइलडिहाइड भी कहते हैं। तो इथाइन ऑन हाइड्रेशन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स व्हाइल ऑल अदर अल्काइन्स अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस क्या? कीटोन। फॉर एग्जांपल जब मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ, मैं प्रोपाइन लेता हूँ, तब देखिए प्रोपाइन जो है ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और वाटर भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो आप मर्क्यूरिक एसिड का इलाज में मर्क्यूरिक एसिड जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आप इसके मुताबिक आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे यानी हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो इस कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए इसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका OH यहाँ पर आएगा इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन कहा जाएगा उस कार्बन के साथ जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन है। तो इससे बन जाएगा 2 प्रोपिनोल। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड न होता तो फिर हम पढ़ते 2 प्रोपानोल। अब जब डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपीन हो जाएगा। फिर हमने OH लगाया तो 2 प्रोपिनोल और ये 2 प्रोपिनोल क्या है? अस्टेबल है। तो ये हाइड्रोजन OH में जो हाइड्रोजन है ये जम लगाकर CH2 के पास CH3 में आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बना? ये आपके पास कीटोन बन गया। कौन सा कीटोन? प्रोपेनॉन बन गया। जैसे कमर्शियल नाम एसीटोन है, जिसके कॉमन नेम जो है डाइमीथाइल कीटोन है। तो ये इस तरह ये रिएक्शन इस तरह हो जाता है हाइड्रेशन, यानी इथाइन जो है अनहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस क्या? इथाइन अनहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड व्हाइल ऑल अदर अल्काइन्स अनहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस कीटोन्स। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। मैं
नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाता हूं। याद रखिए एसिडिटी ऑफ अल्काइन जो है, मैं फिर रिपीट करता हूं, यानी एसिडिक रिएक्शन ऑफ अल्काइन जो है, ये हम इससे पहले जो टॉपिक था हमारे पास उसमें हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम एमाइड, रिएक्शन विद एमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, रिएक्शन विद एमोनियकल सल्फोनेटेड। ये वो रिएक्शन है जिसमें एसिटाइलिन जो है, जिसमें बाकी टर्मिनल अल्काइन जो है, ये दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो वो रिएक्शन हम इससे पहले वाले टाइम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं अब आता हूँ एक नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ओजोनोलाइसिस, यानी एडिशन ऑफ ओजोन या रिएक्शन विद ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। अक्सर हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट ओजोन, तो फिर ये जवाब मिलता है कि ओजोन एक लेयर है। भाई ये लेयर तो आम आदमी का काम है कि ये कहते हैं ओजोन एक लेयर है। मुझे वो प्रॉपर जवाब चाहिए, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए जो बीइंग ए केमिस्ट में पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज ओजोन। तो ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यानी अब जाहिर एलोट्रॉपिक फॉर्म एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं हमेशा, तो इसी वजह से ओजोन को आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन को आप ओजोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको इंटरेस्ट बात बताता हूं कि जब आसमानी बिजली गिरती है, जहां तंदर गिरता है, तो वहां पर जब आप फौरन पहुंच जाएंगे तो वहां आपको गार्लिक की स्मेल आएगी, गार्लिक की यानी लहसुन की स्मेल आएगी। असल में जब आसमानी बिजली गिरती है यानी तंदर जब गिरता है तो थोड़ा सा कुछ ओजोन भी नीचे जमीन पर आ जाता है, और ओजोन की जो स्मेल होती है वो किस तरह होती है, गार्लिक की तरह स्मेल होती है। तो बहरहाल ये आपके लिए इंटरेस्ट की बात है कि आसमानी बिजली के साथ गिरने के साथ या तंदर गिरने के साथ कुछ ओजोन का कुछ हिस्सा, ओजोन की कुछ कंसंट्रेशन नीचे जमीन पर आ जाती है और वहाँ आपको स्मेल महसूस होगी गार्लिक की, ये ओजोन की वजह से होगा। अब मैं जो नेक्स्ट मेरा रिएक्शन है वो क्या है, ओजोनोलाइसिस। क्या ओजोनोलाइसिस यानी रिएक्शन विद ओजोन, रिएक्शन विद ओजोन काफी इंटरेस्टिंग था हमारा। याद रखिए हम विद ओजोन हम अल्कीन के ओजोनोलाइसिस में, यानी ओजोनोलाइसिस the reaction with ओजोनोलाइसिस, रिएक्शन विद ओजोन। याद रखिए अल्कीन में जब ओजोनोलाइज कर रहे थे तो वहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहे थे, यानी एल्डिहाइड बन रहा था, कीटोन बन रहे थे, दोनों भी बन रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन दोनों भी बन सकते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड बन सकता है और दोनों कीटोन भी बन सकते हैं। तो द अल्कीन और ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, जब हम अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो अल्काइन की ओजोनोलाइसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसकी वजह है कि जो लास्ट स्टेप में इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मालूम है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं, आगे हम मुख्तलिफ चैप्टर में पढ़ेंगे, द एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एल्डिहाइड कीटोन के हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इसके एंजाइम में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लास्ट में प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड को किस चीज में कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आपकी बुक में जनरल रिएक्शन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको स्पेसिफिक बना दूं। फॉर एग्जांपल ये जनरल रिएक्शन आप किताब में देख सकते हैं। याद देखिए जरा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH प्लस ओजोन। ओजोन को आप ऐड करें, ओजोन क्या क्या करें, ओजोन को आप ऐड करें। जब ओजोन को आप ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा ओजोनाइड। ओजोनाइड थोड़ा सा हम मान कंपोज कर लगेंगे उसमें, ताकि स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज ना हो। ये एक ओजोनाइड बन गया,
ओजोनाइड चाहे अल्कीन में बने या अल्काइन में बने, अल्काइन के साथ बने, ये एक स्टेबल चीज होती है। ये ओजोनाइड जो है, ये जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो ये से कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन बनता है। CH3 CH2 ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हुआ, आगे ये कार्बन फिर कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हुआ, ये सारा आपके पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। अब यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा होता है, तो ये कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड जब बन गया तो ये कीटोन जो वहां पर बन चुका है लास्ट में, ये कीटोन फिर अगर स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा सा मैं यहां पर C3 का इजाफा करता हूं ताकि बाद में ये न समझे कि कार्बोक्सिल के साथ किस तरह बना है। बहरहाल यहां भी C3 का इजाफा करें, इन हो डोंट वरी। तो यहां पर और यहां भी आप C3 लिखते हैं ताकि कंप्लीट कीटोन बन सके। यानी इसमें एल्डिहाइड वगैरह जो है, मैं चाहता हूं कि हम बाद में स्टूडेंट पूछते कि सर ये तो कार्बन के उस तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये फिर कीटोन किस तरह बन गया? तो मैं ये एल्डिहाइड भी कीटोन भी दोनों भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ तो ये फिर एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन है? कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, फॉर्माइल ग्रुप भी हो और कीटो ग्रुप भी हो। कीटो ग्रुप हम ऑक्सो ग्रुप भी पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो बना है ये कीटोन है। अब ये कीटोन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां से आ गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इस रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है, पैदा होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या चीज है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कन्वर्ट करता है इस कीटोन को। किस तरह? याद है जरा, यहां से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 यानी प्रोपानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी एल्डिहाइड की तरह पोजीशन लिखना नहीं पड़ता। और साथ साथ ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला 2 कार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन है, यानी इथेनोइक एसिड। क्या? इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो अल्कीन एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों एक साथ भी बन सकते हैं, दोनों अलग अलग भी बना सकते हैं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ क्लास में। और यहाँ पर इसके अल्काइन के हाइड्रोलाइसिस में क्या फर्क है? अल्काइन एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाते हैं? फर्स्ट स्टेप में ये कीटोन बनाते हैं, फिर ये कीटोन ये ऑक्सीडाइज होकर बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे आ गया? ये रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस कीटोन का नाम बेशक आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो पोजीशन नंबर 2 पर कीटो ग्रुप है तो 2, फिर पोजीशन नंबर 3 पर है तो 3। अब 1 2 3 4 5 चेन के अंदर 5 कार्बन है तो पेंटा और डाईओन। ओ स्टैंड फॉर कीटोन। तो डाईओन यानी 2 कीटो ग्रुप। चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। कीटो ग्रुप कहां पर? 2 और 3 पर। तो अल्काइन की ओजोनाइसिस से अल्काइन के अंदर अगर हम ओजोन ऐड करें तो इससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।